इतने दिनों से मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी। ऐसा दिल भारी भारी सा हो रहा है एकदम। अभी की अभी बताऊँ तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने चूज किया था उन पांचों में से, तो मुझे कोई ब्लॉक नहीं मिला। ड्रॉर सेट में से ये मैंने तीनों ड्रॉर निकाल दिया। इसे मैं अपने ट्रॉली में डालूंगी। अभी 12:15 हो रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। इतनी सारी चीज़ें मैंने पैक की है। इस बैकग्राउंड में आपने हमेशा बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जब भी मैं वीडियो शूट करती थी, तो और आज ये खाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इतने दिनों से मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि कब मेरा ट्रांसफ़र आएगा। 1-1.5 साल से दिमाग में जो चकल्लस मची थी ना कि ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और अब जब ट्रांसफ़र आ गया है 1 घंटे पहले पता चला, 1-1.5 घंटे पहले। और मुझे पैक करना था। ऐसा दिल भारी भारी सा हो रहा है। खैर जो लोग भी इधर से उधर शिफ्ट हुए होंगे पता होगा। बड़ी मिक्स फीलिंग है। अच्छा भी लग रहा है और एकदम अभी की अभी बताऊँ तो अच्छा नहीं लग रहा, बुरा ही लग रहा है कि इस जगह को छोड़ना है, इस स्कूल को, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस रूम को इतने अच्छे से सजाया था जब हम आए थे। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के कलीग्स को, हमारे स्कूल और उसकी बड़ी सी बिल्डिंग। तो अभी ना बहुत सारा वो भी लग रहा है कि कैसा स्कूल मिलेगा, वहाँ के कलीग्स कैसे होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे। यहाँ के बच्चों से ना मुझे बहुत 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 अटैचमेंट थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि उनके स्कूल का माहौल, यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे। मतलब इतना स्पेशल फील कराते थे ना कि एज ए टीचर मैं उन्हें कितना स्पेशल फील कराती थी मुझे नहीं पता, बट एज ए स्टूडेंट वो मुझे बहुत बहुत स्पेशल फील कराते थे। बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ आके ओके तो बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। घर से 30 किलोमीटर की ऑलमोस्ट दूरी पे हूँ मैं। जिन 5 ब्लॉक को मैंने चूज़ किया था उन 5 ब्लॉक में से मुझे कोई ब्लॉक नहीं मिला। आप सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट सिवान है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। तो वो ऑलरेडी यूपी का बॉर्डर है, तो मोस्टली जो यूपी के टीचर्स हैं इसकी वजह से उधर सीट थोड़ी वैसे भी कम थी। और फिर इस जो ये ट्रांसफ़र हो रहा था इसमें पहले 1 to 5 का हो रहा था, तब 6 to 8 का नंबर आ रहा था। तो ऑब्वियसली वहाँ तक होते होते भी, तो जो मैंने चूज़ किया था उन पांचों में से तो मुझे कोई ब्लॉक नहीं मिला। एंड मैं अभी ब्लॉक में डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं। आई डोंट नो करना सही होगा या नहीं, बट हाँ मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जा रही हूँ। एंड हैप्पी कि इतने डिस्टेंस पे हूँ कि अब घर का कोई ओकेज़न नहीं छूटेगा। मैं फेस्टिवल्स में, हर फेस्टिवल में घर पे होंगी। सब कुछ सही रहा तो मैं मकर संक्रांति में घर पे होंगी 2-2.5 साल बाद पहली बार। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 सालों से मैं होली पे घर नहीं गई, तो मैं होली पे घर पे होंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए तो अच्छा लग रहा है कि अब हर ओकेज़न पे मैं घर पे रहूँगी। वो जो सारा CL वेस्ट होता था घर जाने में ना, वो अब घर जाने में नहीं होगा, उससे हम कहीं घूमने जाएंगे। बट अब टेंशन इस बात की है कि स्कूल अच्छा मिल जाए। बहुत एनर्जेटिक वाइब थी मेरे स्कूल की। सेम कैंपस में 9th and 11th 12th भी था, तो पूरे मिला के 20-22 से अधिक टीचर एंड मोस्टली यंग फेसेस एंड वेरी एनर्जेटिक पीपल। तो बड़ा ही मज़ा आता था। जब लास्ट इस टाइम मैंने डाला भी था कि मेरे स्कूल की बहुत सारी मैम का ट्रांसफ़र हो गया, तो जब वो टीचर्स गए उनके जगह पे जो आए, वो लोग भी बड़े ही अच्छे थे। तो मतलब मन तो बहुत लगता था यार, मैं बता रही हूँ। और बहुत अच्छे से हम लोग आपस में, कभी ऑफिस से ये ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कौन सी क्लास में कौन जाएगा। सबकी मेंटल वाइब इतनी अच्छी थी कि हम आपस में ही डिस्कस कर लेते थे कि ये क्लास मैं जा रही हूँ, वो क्लास आप जा रहे हैं। एंड किसी दिन अगर कोई टीचर नहीं है तो हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते थे कि कौन सी क्लास को मर्ज करना है। होप एंड भगवान से प्रे करती हूँ कि वहाँ भी सब कुछ अच्छा हो, अच्छे अच्छे बच्चे हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छा माहौल हो। क्योंकि ये चाहे कोई कितना भी कह ले कि आप अच्छे हो तो जगह अच्छा होता है, नहीं, पूरे टाइम आपको काम करना पड़ता है। 9 to 5 टाइप का ऑलमोस्ट, मतलब 4 बजे तक तो हम लोग रहते ही हैं, 9:30 से 9 से। और वहाँ से लेके हर दिन साथ काम करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह के लोगों का माइंड सेट कैसा है, एंड सब पॉजिटिव वाइब वाले हैं कि नहीं है। ओके बहुत बोल रही हूँ ना, एक्चुअली मैं अभी इतना कुछ ऐसे फील कर रही हूँ ना कि अभी मैं बोलूँ तो बहुत देर तक बोलती रह जाऊँगी। बट कोई नहीं, मुझे पैकिंग भी करनी है, 7:30 के ऑलमोस्ट हो रहे हैं। और मुझे ऐसे घबराहट सी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ।
दिखाती हूँ क्या क्या किया है, क्या करना बाकी है। मतलब वैसे किया तो कुछ भी नहीं है। मुझे जब घबराहट होती है ना, मैं ऐसे तेज तेज सांसें लेने लगती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे आसपास ऑक्सीजन थोड़ा कम है। ओके, लेट मी शो यू। ड्रॉर सेट में से ये मैंने तीनों ड्रॉर निकाल दिया। इसे मैं अपने ट्रॉली में डालूंगी और ये मैंने थोड़े से कपड़े समेट लिए। तो स्टार्ट मैं इसी अलमीरा से करूंगी। अगर मैंने इसे समेट लिया तो समझो बहुत काम हो गया। चीज़ ये है कि मेरे पास ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें हैं ना, सब फोल्डेबल हैं, तो ऐसे दिक्कत नहीं होने वाली है। सब खुल जाएगा और सब सही से हो जाएगा, बट करना तो पड़ेगा ना। ओके, लेट्स डू इट। ये वाले एरिया में ना सिर्फ ऐसे कार्टून है खाली पड़े हुए। इसे मैंने रखा ही था इतनी ट्रांसफ़र की खबरें सुन के कि मैं उसमें सारी चीज़ें ले जाऊंगी। ये मुझे खोलना है। ये हाल फिलहाल पहनने वाले कपड़े जो मैं अभी पहन के भी जा रही हूँ, तो इसे मैं सबसे ऊपर फोल्ड करके रखूँगी ताकि मुझे वहाँ जाके ढूंढने में आसानी हो। अभी 12:15 हो रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। और मैंने काम क्या किया है मैं दिखाती हूँ। वो इतनी सारी चीज़ें मैंने पैक की है। एक ट्रॉली, 2 ट्रॉली, उधर बैग, ये ब्लू वाले प्लास्टिक में ये अलमीरा था जो यहाँ पे था, और उसमें एक छोटी सी ट्रॉली। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर की हैं, बट अभी इतना सारा कुछ लगा हुआ है। एंड इधर ये सारा कुछ, इधर ये सब कुछ, और पूरा का पूरा किचन। और मैं थक गई हूँ। और अब मैं बता रही हूँ करना होना क्या है। कल गाड़ी आ जाने वाली है जिसमें मेरा सामान जाएगा, जो मैंने पिकअप बोल रखा है। और कल मुझे स्कूल भी जाना है क्योंकि कल मेरा स्कूल में लास्ट दिन होगा। और मेरे फ्रिज में मलाई भी है जिसका मुझे घी निकालना है, और मैं वो ऊपर वाली को भी नहीं दे सकती क्योंकि वो घी निकालती नहीं है। उनको जस्ट बेबी हुआ है, 2-3 महीने हुए, अभी 2 महीने। तो अब मुझे वो किसी भी कीमत पे निकालना ही है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और मुझे स्कूल भी जाना है और इतना लेट भी हो गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मेरा प्लान था, मतलब अब तक जैसा मेरा प्लान था, कि कल मैं स्कूल जाऊंगी, वहाँ से कल मैं जो लास्ट डे जाना होता है, रिज़ाइन नहीं करना, विरमन लेना होता है इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं आई डोंट नो। तो कल जो जाना होता है लास्ट, जहाँ से मैं स्कूल से आउट करूँगी, उसके बाद मैं आऊँगी, जल्दी जल्दी पैक करूँगी, जो कुछ सुबह कर लूँगी। और पहले मेरा प्लान था कि कल ही शाम में मैं निकल जाऊँगी यहाँ से पटना के लिए, और फिर वहाँ से वापस जो मुझे नेक्स्ट डे में जो नया स्कूल है वो ज्वाइन कर लूँगी। पर अभी जिस तरीके से मेरे कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं लगातार 7-7:15 बजे मैंने लास्ट फ़ोन उठाया था, तब से उसके थोड़े पहले से ही मैं काम कर रही हूँ और लगातार की जा रही हूँ। अभी हो रहा है 12:15, यानी कि 5 घंटे। इसमें मैंने जाके रोटियाँ बनाई, खाना वाना खाया, तो मैं थक गई हूँ। और कल भी चूँकि पूरे 4-5 घंटे से अधिक लगेंगे कल भी किचन का सारा सामान वामान खोलने में और सब कुछ करने में। तो मुझे लग रहा है ना कि मैं कल तो नहीं निकल पाऊँगी अब पटना के लिए। मतलब घर के लिए मैं कल तो नहीं निकल पाऊँगी, मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है। देखते कल क्या होता है। और सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है कि कल मंडे है और जो ट्रेन यहाँ से चलती है मुरलीगंज से जनहित, वो कल है नहीं यहाँ से, इवन सहरसा से भी नहीं है। तो इसलिए भी कभी कभी मुझे लग रहा है कि मैं कल ना निकल के परसों निकल जाऊँ। देखते हैं। अभी सुबह मेरा मूड फाइनली, स्कूल जाने के पहले मैं कितना काम कर लूँगी इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं करूँगी क्या। पता है ये वाला चीज़ ना मैं अभी कंप्लीट कर लेती, बट मेरे पास वो छोटे छोटे कार्टून नहीं है जिसमें मैं वो सारी चीज़ें निकाल के वहाँ से रख सकूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं, चाय पी रही हूँ मैं। कुछ कुछ चीज़ें ठीक किया है, कुछ अभी कर लूँगी। 1 घंटे मैं इधर का काम करूँगी, फिर किचन का काम करूँगी। ओके यार, अभी कितना कुछ बाकी है, मेरे से हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं, किया भी बहुत सारा है, वो सारा उधर कॉर्नर में पैक है, बट फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो रखने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह 8 हो रहे हैं, 9 बजे मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ 9:15 में। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कल की सब्जी बची है, कल मैंने ढेर सारी सब्जी बनाई थी, तो कल की सब्जी बची है, ये मैं चीला बनाऊंगी मीठा वाला। और डिफ़िकल्ट चीज़ ये है ना कि मैंने इतनी सारी मलाई इकट्ठी करी थी, वो भी है, तो मैं सोच रही हूँ घी निकाल लूँ। क्या करूँ, किसी को दे भी नहीं सकती,
ये लास्ट पैक करने टाइम ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किचन को समेटना। अभी मैंने उधर क्या क्या किया है मैं दिखाती हूँ। इसके बगल में एक सूरैक था, मैंने वो समेट लिया है। इधर मिरर के बगल में दोनों था, मैंने वो खोल लिया है। इतनी सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं। ये नया कार्टून, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो खोलने में ज़्यादा टाइम लग गई। बाकी ये भी ये सब कुछ है, मेरे पास कार्टून नहीं है। खबर कल रात में आई थी इसलिए मैं कर नहीं। अभी किचन की ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई, लेकिन अकेले नहीं हुई। ये मेरे स्कूल की मैम है जो मेरा हेल्प करवाने के लिए आई थी, ब्यूटी मैम, एंड बड़ी प्यारी है। मतलब ऐसा अपनी जगह मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा, मैंने बस बताया कि मुझे एंजाइटी हो रही है और ये आ गई हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। पता है हम ऐसा ना करते रहते हैं, थोड़ा मतलब हाँ। जल्दीबाजी में रखते हैं फिर रुकते, क्या करना है अब क्या करना है। ऐसे 2 लोग थे तो जल्दी हो गया। हाँ अब अपने कलिए वरना शाम हो रहा है ना। खाली कर लिया सब कुछ। आज रात की मेरी ट्रेन है 9:20 की। इस बैकग्राउंड में आपने हमेशा बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जब भी मैं वीडियो शूट करती थी, तो और आज ये खाली है। अंदर भी कुछ खाली खाली सा, लेकिन भारी भारी सा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूँ। बहुत वार्म फीलिंग वाला था ये घर। और मुझे ना विंडोज़ बहुत पसंद है। मेरे घर में विंडोज़ मतलब बिल्कुल चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे फ्रीडम का एहसास कराते हैं। वो उसमें से जब बहुत बड़ा आसमान दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि ये आसमान मुझे बता रहा है कि बहुत सारा अवसर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ फीलिंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट ना कुछ लग रहा है कहने को नहीं है। इतने लोगों से मिले ना मेरे स्कूल में रहते हुए, इस जगह पे आने के बाद। BPSC 1 से टीचर आए थे, जब मैं आई तो मैं उन लोगों से मिली। फिर BPSC 3 से टीचर्स आए, बीच बीच में ट्रांसफ़र होता रहा। इतने लोग गए, इतने लोग आए नए नए लोगों से। आज जब मुझे जाना था, कोइंसिडेंटली मैं एक दूसरे स्कूल की तरफ जा रही थी और वहाँ की एक मैम ने मुझे बुलाया। आज खुद भी मेरा और 2-3 नए लोगों से परिचय हुआ। ये जगह तो हमेशा ही याद रहेगी कि मैंने इस जगह पे पहली बार ज्वाइन किया था। ये मेरा पहला रूम, मैंने इसे ढूंढा था। और इसे पहला रूम मतलब इसे मैंने खुद ढूंढा था, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं और साहिन आए थे। बहुत सारा रूम देखने के बाद हम ये रूम हमने चूज़ किया था। और ये वाला साइड है, और साहिन वाले साइड ना आज मैं दिखाती हूँ। मैं पहले नहीं दिखाती थी, वेट, ये वाला और ये वाले साइड ना साहिन रहती थी, इधर अंदर पैसेज जाके। तो इसमें ना सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन हॉल बहुत बड़ा था और ये वाले में सनलाइट आती थी। तो मुझे ये पसंद था, तो मैंने कहा कि साहिन अच्छा तो है बट मुझे ना विंडो वाला साइड पसंद है। उसने कहा कोई नहीं, मुझे वैसा पसंद है जिसमें थोड़ा कम धूल वूल आता हो। तो फिर बड़ा ही अच्छे से दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि किधर किधर रहना है। साहिन चली गई अभी 2-3 घंटे पहले। मुझे लग रहा था कि शायद हम दोनों मिल के जाएंगे, बट कोई नहीं, कुछ गुड बाय दूर से भी अच्छा ही होता है। तो बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम मिल के ही जाएंगे, बट वो पहले निकल गई। अभी मैं स्कूल में ही थी। And, क्या बोलूँ बहुत कुछ बोलने का मन हो रहा है, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ एकदम सही से। बाय बाय मुरलीगंज, बाय बाय मिर्चाई बाड़ी। हमेशा याद रहेगा ये जगह। पहली पोस्टिंग, पहली फीलिंग जब बहुत एम्पावर्ड फील हुआ। बहुत स्ट्रगल रहा इस जगह पे, बहुत। उतना तो मुझे लगता है कि मैं प्रॉब्लम्स दिखा नहीं पाती कैमरे पे, या लोगों को मैं प्रॉब्लम्स बताने में बहुत वो नहीं फील करती जितने स्ट्रगल्स रहे यहाँ, जितना सब कुछ खुद से करना रहा। और ऐसा नहीं रहा कि सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। फर्स्ट फीलिंग रही बहुत सारी चीज़ों की, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सब कुछ कर लिया सिंगल हैंडेडली, खुद से सब कुछ कर लिया। आई एम रियली फीलिंग अमेजिंग। बहुत कुछ सिखाया भी इस जगह ने, बहुत कुछ हर जगह सिखाता है, बट कुछ जगह ना आपको मतलब खतरनाक तरीके से स्ट्रांग बनाते हैं। आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते कि दिस विल बी यू।
I'm that person. देखो ये रूम खाली खाली था। अभी मैं छत पे जा रही हूँ, थोड़ी देर उधर ही रहूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी साथी से। पता है मेरा क्या मन हो रहा है कि मैं कुछ भी ना बोलूँ और इस फ्रेम को ना मैं ऐसे मतलब मैं कुछ ऐसा शूट कर लूँ कि मैं इस चीज़ को जब भी देखूँ ना तब भी मुझे लगे कि मैं अपने इस घर में वापस से आ गई हूँ। मुझे पता है आई एम नॉट दैट गुड इन कैप्चरिंग वीडियोज़, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू कैप्चर एवरीथिंग। ओके, बाद में।